हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड का दूसरा चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है क्या, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, रस खान हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रस। हमारा है रस खान द्वारा रचित ग्रंथ है, वाटिका है प्रेम वाटिका। जी हाँ दोस्तों, रस खान की रचनाएं कौन है, प्रेम वाटिका। एक और इनकी रचना है सुजान रस खान। तो सुजान रस खान एक किसने लिखा है, तो सुजान रस खान भी लिखे हैं रस खान जी ने। और प्रेम वाटिका किसने लिखा है, तो रस खान ने लिखा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है रस खान का रचना काल था। रस खान के समय कौन सा मुगल शासक आया था। आप लोग बताइए, जहांगीर आया था कि अकबर आया था कि बाबर कि औरंगजेब। तो आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रस खान के समय आने वाले मुगल शासक का नाम था जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन गुरु नानक के समय कौन आया था, तो गुरु नानक के समय आया था बाबर आया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है रस खान के इष्ट थे। रस खान अपना किसे इष्ट मानते थे, भगवान श्री राम को कि शिव को कि श्री कृष्ण को कि विष्णु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्री कृष्ण को। रस खान श्री कृष्ण को अपना क्या मानते थे, इष्ट मानते थे, अर्थात देवता मानते थे। आगे कहा जा रहा है सुजान रस खान। सुजान रस खान के रचनाकार कौन है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। सुजान रस खान के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रस खान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रस खान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है रस खान को गोस्वामी विठल नाथ ने, रस खान को गोस्वामी विठल नाथ ने किस मार्ग पर दीक्षा दिया था। तो याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग पर। गोस्वामी विठल नाथ ने रस खान को किस मार्ग में दीक्षा दिया था, तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि रस खान किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवया छंद। सवया छंद के रचना में रस खान क्या थे, वो सिद्ध माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कहा जाता है कि सवया छंद, और कहा जाता है कि सवया छंद में ये सिद्ध माने जाते थे, लेकिन साथ ही ये जातीय कवि के रूप में भी किन्हें जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस खान को। रस खान को जातीय कवि के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है रस खान ने अपनी रचना में माली और मालिन किसे कहा है। तो याद रखिएगा, रस खान ने माली और मालिन कहा है श्री कृष्ण और राधा को। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि तड़ाग का अर्थ क्या होता है। तो तड़ाग का अर्थ तो तालाब यहाँ पर होता है। तड़ाग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तालाब होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि कलधौत,
कलधौत का अर्थ क्या होता है? तो कलधौत का अर्थ होता है इंद्र। क्या होता है दोस्तों? तो इंद्र होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है, सवया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? तो याद रखिएगा, सवया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? तो इसका अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, रसखान ने चितचोर, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लकुटी, लकुटी का अर्थ है? तो लकुटी का अर्थ होता है लाठी। जी हाँ दोस्तों, लकुटी का अर्थ क्या होता है? तो लाठी होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो रसखान ने प्रेम वरण श्री कृष्ण को कहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है क्या? अगला प्रश्न कह रहा है, नंद नंद किसे कहा गया है? तो नंद और नंद किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, नंद नंद किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐनी का अर्थ क्या होता है? तो ऐनी का अर्थ होता है खजाना। जी हाँ दोस्तों, ऐनी का अर्थ होता है खजाना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन, बेमन किसे कहा है? तो कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रसखान की कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है, अष्टायाम है, बट यहाँ पर प्रेम फुलवारी नहीं है, तो हमारा ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किसने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रश्न है हमारा, मन मानिक में कौन सा अलंकार है? तो मन मानिक में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रसखान को किसने दीक्षा दिए थे? तो रसखान को दीक्षा किसने दिए थे? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। और किस मार्ग में दीक्षा दिए थे दोस्तों? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल के कवि। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मालिन माली किसे कहा गया है? मालिन माली किसे कहा गया है? तो इसका सही होगा आंसर, मालिन राधा और कृष्ण को कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? तो चितचोर कहा गया है श्री कृष्ण को। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। क्या किसके लोकप्रिय कवि हैं? तो जातीय कवि हैं। जातीय कवि में इन्हें लोकप्रिय कवि के रूप में माना गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दिए थे? तो याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो रसखान ने श्री कृष्ण को लीला गान जो किया है वो सवया छंदों में किया है। अगले प्रश्न है,
आधुनिक काल के साहित्यकार कौन हैं? तो आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही हो जाएगा प्रेम का रंग। माली मालिन कौन सा समास है? तो हम आप लोग को बताए हैं कि जिसमें योजक चिन्ह लगा रहे तो वो हो जाता है हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो इस प्रकार से